Hello friends, welcome to Maths Plus Learning. I hope you all are fine. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से ऑफ मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3, यानी कि मैट्रिक्स में जो मिसलिनियस एक्सरसाइजेज हैं, मिसलिनियस एक्सरसाइज है जो, उसके क्वेश्चन नंबर 10 से। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है कि एक्स वाई जेड तीन प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है, सपोज कर लेते हैं ये वाला प्रोडक्ट हमारा एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ये मार्केट 1 है, ये मार्केट 2 है, यानी कि एक मार्केट में एक्स प्रोडक्ट कितना बिकता है 10,000। जो वाई प्रोडक्ट है वही एक्स फर्स्ट मार्केट में जो एक्स प्रोडक्ट है वो 10,000 इसकी सेल होती है। ये एनुअल सेल दे रखी है हम लोगों को, वाई की 2,000 होती है और जेड की होती है 18,000। वही दूसरी मार्केट है कोई, उसमें एक्स की सेल 6,000 है, वाई की 20,000 है और जेड की 8,000 है। तो हम लोगों को फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। देखो अगर हम इसको सिंपल मेथड से करते टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए, तो हम कैसे करते हैं भाई, जो सेल है यही तो सेल है हमारी फर्स्ट मार्केट में। ये जो सेल है इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करा देते, जो इसका सेल प्राइस है, यानी कि एक्स का जो सेल प्राइस है वो हमारा है 2.5 रुपए, वाई का 1.5 है यानी कि 1.5 रुपए और जेड का हमारा है 1 रुपीज। तो अगर हम जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैंने 10 पेन खरीदे और एक पेन की कीमत सपोज 2 रुपए है और एक ये हमारे मेरे पेन हो गए और इसकी ये प्राइस हो गया। एक मैंने सपोज 5 पेंसिल्स खरीदी और एक पेंसिल की कीमत 1 रुपया, तो मेरे टोटल कितने हुए भाई, जितने पेन खरीदे हैं उसको उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया और जितनी पेंसिल खरीदी है उनको उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है यहाँ पर कि एक्स का अगर ये हमें इसकी सेल गिवन है, सेल प्राइस है ये इसका, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर हम टोटल जितनी उसने यूनिट्स फर्स्ट मार्केट में बेची अगर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ही वाई की जितनी सेल प्राइस है उसकी टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें और ऐसे जेड को कर दे, तो हमारी जो फर्स्ट मार्केट से रेवेन्यू है वो निकल आएगा। सेम इसी तरह से देखो इसमें क्या है कि मार्केट तो अलग अलग है और जो कमोडिटीज का नंबर है, जो प्रोडक्ट्स का नंबर है वो भी अलग अलग है, लेकिन प्राइस दोनों का सेम है। जैसे अगर कोई पेंसिल है, सपोज नटराज की पेंसिल है, तो वो चाहे आप अपने घर के पास की शॉप से खरीदो चाहे किसी मार्केट की शॉप से खरीदो, मिलेगी तो वो 1 या 2 रुपए की ना, तो उसका प्राइस तो नहीं इधर उधर होगा। सेम यही हुआ है कि मार्केट बदल गई है, प्लेस बदल गया, लेकिन उनके प्राइस नहीं बदले हैं। तो इसको हमें किससे सॉल्व करना है, मैट्रिक्स अलजेब्रा से। अगर हम लोग सिंपली करते तो हम लोग क्या लिखते थे, 10,000 इंटू 2.5 प्लस 2,000 इंटू 1.5 और इसका 18,000 इंटू इसका प्राइस है 1। ये हमारा आंसर आ जाता है कि फर्स्ट मार्केट से कितना रेवेन्यू मिला। लेकिन हमें करना है मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स बनाते हैं। प्रोडक्ट्स की ये मैट्रिक्स होगी जो है हमारी 10,000, 2,000 और ये है 18,000। दूसरा है 6,000, 20,000 और ये है 8,000। अब इसकी मल्टीप्लाई देखो, हमेशा मल्टीप्लाई कैसे होती है, पहले की रो दूसरे का कॉलम, पहले की रो दूसरे का कॉलम। तो जो दूसरी वाली जो मैट्रिक्स है वो कॉलम वाइज लिखी जाएगी इस तरह से, तभी तो हम इसकी मल्टीप्लाई करा पाएंगे। और एक चीज याद रखना, जो ऊपर हमें मिलेगी, ऊपर की जो हमारी जो मैट्रिक्स आएगी या जो एंट्री आएगी वो फर्स्ट मार्केट की होगी और जो नीचे की एंट्री आएगी वो हमारी क्या होगी, सेकंड मार्केट की होगी। क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स में हम लोग ये नहीं लिख सकते, ये कुछ नहीं लिख सकते, बस एंट्रीज लिख सकते हैं। तो फटाफट से एंट्री की मल्टीप्लाई करा देते हैं। 10,000 इंटू 2.5 पहली एंट्री, 2,000 इंटू 1.5 प्लस 18,000 इंटू 1। दूसरी आएगी 6,000 इंटू, ये दूसरी रो है लेकिन कॉलम तो एक ही है ना, 2.5 प्लस 20,000 इंटू 1.5 प्लस 8,000 इंटू 1। देखो वही इक्वेशन आ गई ना जो यहाँ पर लिखी थी, बिल्कुल सेम। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ पर लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा
25,000 प्लस 3,000 प्लस 46,000, एक नहीं सॉरी, ये आएगा हमारे पास 18,000। दूसरी हमारे पास जो ये तो फर्स्ट मार्केट का हो गया रिवेन्यू। सेकंड मार्केट का रिवेन्यू जो हमारा आ रहा है, देखो इसको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, मैं तो बस आप कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख रही हूँ यहाँ पे। इसका आएगा 15,000 प्लस 30,000, क्योंकि ये 1.5 है, और ये हो जाएगा 8,000। तो ये आ रहा है हमारे पास 46,000 और ये आ रहा है हमारे पास 53,000। तो क्या लिखेंगे, टोटल रिवेन्यू अर्न फ्रॉम फर्स्ट मार्केट, क्या है हमारे पास, फर्स्ट मार्केट का हमारे पास 46,000 है, और टोटल रिवेन्यू अर्न फ्रॉम द सेकेंड मार्केट इज 53,000। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट आपको पता ही है क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास, जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस है, सॉरी जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है, उससे जब हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉस आ जाएगा ना। अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो प्रॉफिट ही होगा हमें, ऑब्वियस सी बात है। तो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस से हम लोग कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो ये हमें देगा हमारा जो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, अब देखो इन कमोडिटीज का जो भी मैन्युफैक्चर, ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो इसकी कॉस्ट है उसको लिखते हैं। देखो प्रोडक्ट्स तो वही हैं, अगर हम 10,000 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो मैन्युफैक्चर भी तो 10,000 ही करेंगे फर्स्ट मार्केट के लिए, कि या ज्यादा या कम करेंगे। ये तो हमारा क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई। और दूसरे वाली मार्केट के लिए हमने 6,000 जो यूनिट है वो एक्स की करी है, 20,000 यूनिट्स करी है हमने वाई की, और 8,000 यूनिट्स हमने करी है एक्स की। अब देखो ये तो रो वाइज लिख दी हम लोगों ने, लेकिन सेकंड एंट्री को तो हमें कॉलम वाइज लिखना पड़ेगा ना। और कॉस्ट पर पीस कितनी है, 2 रुपीज इसकी 1 रुपीज है वाई की, और 50 पैसे किसकी है, जेड की। अब देखो इसको अगर हम इस साइड से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर एक यूनिट बनाने में एक यूनिट का खर्चा, अगर एक यूनिट का खर्चा हमारा 2 रुपए है तो 10,000 का कितना खर्चा होगा, 20,000 होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर वाई की 2,000 यूनिट्स हम लोगों ने मैन्युफैक्चर करी हैं, एक को बनाने का खर्चा 1 रुपए है तो 2 का 2,000 ही होगा। अलग अलग मार्केट का हम लोगों को जो कॉस्ट निकली है प्रोडक्ट्स को बनाने की वो निकालनी होगी, उसी से माइनस करना होगा। तो कैसे माइनस करेंगे, देखो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा कॉस्ट प्राइस। ये वाली जो मैट्रिक्स हमारी मल्टीप्लाई करके आएगी, यानी कि हमारी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आ रही है वो आ रही है 10,000 इंटू 2 प्लस 2,000 इंटू 1 प्लस 18,000 इंटू 0.5। इसमें आएगी हमारे पास 6,000, इसके इक्वल है राइट। यहाँ पर 6,000 इंटू 2 प्लस 20,000 इंटू 1 प्लस 8,000 इंटू 0.5। कर लेते हैं फटाफट से मल्टीप्लाई। यहाँ पर यह आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 20,000 प्लस ये जाएगा हमारे पास 2,000 प्लस इसका हाफ हो जाएगा सीधे सीधे 9,000। ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 12,000, एक जीरो ज्यादा एक्स्ट्रा ही लग जाता है यार। ये हो जाएगा 20,000 और ये हमारे पास आएगा 4,000, इसका जस्ट हाफ। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। ये हमारे पास ऊपर वाला आ जाएगा 31,000 और नीचे वाला रहा हमारे पास 36,000। देखो ये क्या आया है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आया है प्रोडक्ट एक्स वाई और जेड का। एक्स वाई जेड का ये कॉस्ट प्राइस आया, यानी कि एक्स वाई जेड को जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एक्स वाई जेड यूनिट्स को या प्रोडक्ट्स को, तो हमारा खर्चा 31,000 आ रहा है जो पहली मार्केट में एक्सपोर्ट होंगी, जो फर्स्ट मार्केट के लिए हमारी बनाई जा रही हैं, उनका खर्चा हमारा 31,000 आ रहा है। और जो सेकंड मार्केट के लिए जो बनाई जा रही हैं,
सेकंड मार्केट के लिए उसका खर्चा हमारा आ रहा है 36,000 रुपए। अब देखो, अब आपको पता ही है कि अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग पहले तो दूसरा पेज लेंगे, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर अपनी मैथ्स लगाएंगे। प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास, प्रॉफिट होता है कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया। अब देखो सेलिंग प्राइस हमारा कितना था, यानी कि जो हमारा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था, तो रेवेन्यू वाली जो हमारी मैट्रिक्स कैसी थी, इस तरह की थी। ये वाली मैट्रिक्स देखो, इस तरह की मैट्रिक्स थी हमारी, जो रेवेन्यू की हमारी मैट्रिक्स थी। इसमें से हमारी जो कॉस्ट प्राइस की जो मैट्रिक्स आई है वो किस फॉर्म की है, इस फॉर्म की है। देखो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म से ही मल्टीप्लाई माइनस सब करना है, ये इस तरह की है। तो निकाल लेते हैं, जो हमारी प्रॉफिट की आएगी मैट्रिक्स वो आएगी हमारी यहाँ पर 15,000, इसमें से आएगी हमारी 17,000। यानी कि फर्स्ट मार्केट से हमें, फर्स्ट मार्केट गिव्स द प्रॉफिट ऑफ 15,000। 15,000 रुपए का हम लोगों को प्रॉफिट फर्स्ट मार्केट दे रही है, और सेकंड मार्केट हम लोगों को प्रॉफिट कितना दे रही है, 17,000 का। एक एक्स्ट्रा जीरो लग जाता है यार, राइट। ये हमारा था जो हम लोगों ने मैट्रिक्स के फॉर्म से इसको प्लस माइनस करा है। प्रोडक्ट्स इस तरह से लिखे जाएंगे, लेकिन पहले की रो और मल्टीप्लाई होती है दूसरे कॉलम। और एक चीज और देख लो, यहां से भी ये रो, ये मैट्रिक्स हमारी किस फॉर्म की है, 2 into 3 की, तो इसको 3 into 1 फॉर्म का होना चाहिए, 3 into n फॉर्म का, कोई भी फॉर्म हो सकता है n, तभी तो ये मल्टीप्लाई होंगे। और आपको पता ही है कि जो भी प्राइस है वो तो एक ही लाइन में लिखे जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3:1 फॉर्म, 3:1 फॉर्म का। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इसे नॉर्मल भी कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन मैं आपको लिंक दे दूंगी नीचे, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि ये दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग तरह से कैसे लिखना है। मूव करते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो हम लोगों को x को फाइंड आउट करना है, x ऐसी मैट्रिक्स को जिसकी मल्टीप्लाई अगर हम इस मैट्रिक्स के साथ कराते हैं तो हमें ये मैट्रिक्स मिले। अब देखो ये मुझे लग रहा है ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन होगा कि हम इसको ले जाएंगे इस साइड में, इन्वर्स करेंगे और फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे। इन्वर्स वाली मैट्रिक्स आपके सिलेबस से हट चुकी है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये मैट्रिक्स किस फॉर्म की है, ये 2:3 फॉर्म की मैट्रिक्स है, ये भी 2:3 फॉर्म की मैट्रिक्स है। यानी कि अगर हम इस मैट्रिक्स x का अगर ऑर्डर निकालते हैं तो ये कैसा ऑर्डर होना चाहिए हमारा। पहली बात तो इधर 3 होना चाहिए, सॉरी 2 होना चाहिए, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाएं और मल्टीप्लिकेशन हो। फिर अब दूसरा क्या होना चाहिए, यहाँ पर इसके इक्वल आने के लिए यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो x कैसी मैट्रिक्स होगी, एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। नहीं समझ में आया तो दोबारा से समझ लो। अगर हम x कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज m क्रॉस n फॉर्म की, उसकी हमें मल्टीप्लाई करानी है 2 क्रॉस 3 से, और इक्वल किसके आना चाहिए, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 के इक्वल होना चाहिए। अब अगर हम मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं, सपोज ये m है ये n है, तो n को 2 होना ही होगा, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स को 2 होना ही होगा अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कराएं। तो n आ गया हमारे पास 2। अब मैट्रिक्स जो हमारे पास आएगी वो किस ऑर्डर की होगी, m क्रॉस 3 ऑर्डर की होगी, भाई इसी और इस ऑर्डर की होगी। ये इक्वल है 2 क्रॉस 3 के, तो इक्वल मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते जब इनका ऑर्डर भी इक्वल हो, यानी कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो x का जो हमारे पास ऑर्डर निकल कर आया है वो क्या है, 2 क्रॉस 2। ऐसे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, खासकर एनडीए में। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब x कोई मैट्रिक्स हमारे पास, हमें उसका कुछ भी नहीं पता, तो ऐसा करते हैं a b c और d इसको मैट्रिक्स से ले लेते हैं, बाद इसके मल्टीप्लाई करा के इसके इक्वल पुट कर देंगे और a b c d की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि a b c d मैट्रिक्स की अगर हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 के साथ में, तो वो इक्वल है -7 8 -9 2 4 और 6 के। मल्टीप्लाई करा लेते हैं, पहले की रो दूसरे का कॉलम हमेशा की तरह, तो जाएगा a + 4b पहली एंट्री। अभी देखो कॉलम खत्म नहीं हुए तो हम दूसरे कॉलम पे चले जाएंगे, तो 2a + 5b, यह जाएगा 3a + 6b। बस कॉलम खत्म, इसको भी खत्म होना पड़ेगा, और इसको वैसे भी 2 क्रॉस 3 फॉर्म का होना चाहिए। तो 3 कॉलम हमारे पूरे हो गए। अब मूव करते हैं इस पे, पहले की रो दूसरे का कॉलम c + 4d,
ये जाएगा 2c प्लस 5d और ये जाएगा 3c प्लस 6d। ये किसके इक्वल आना चाहिए? -7, 8, -9, 2, 4 और 6 को। इसको आप लोग अपने आप से सॉल्व करना और देखना कि a, b और c की वैल्यूज पुट करके कोई भी दो इक्वेशन ले लो, इसको ले लो, इसके इक्वल, यानी कि a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 8 के इक्वल पुट कर लो, a और b की वैल्यू आ जाएंगी। c प्लस 4d इक्वल टू 2 कर लो और 2c प्लस 5d को इक्वल पुट कर लो 4 के, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, और a और b की वैल्यू इवेल्युएट करके इस वाली मैट्रिक्स से, यानी कि a और b की जो वैल्यू आएंगी उनको इस वाली मैट्रिक्स में पुट कर देना, तो आपको x जो हमारी मैट्रिक्स है वो मिल जाएगी। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। वही सेम क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करा है। देखो मैथमेटिकल इंडक्शन के वही 3 स्टेप। क्या करते हैं? टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू 1। जब हम n की जगह पे 1 लिखते हैं तो स्टेटमेंट इस तरह से लिखी जाती है। तो n इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, a b इज इक्वल टू b a। देखो ये तो गिवन था ही, यानी कि ये हमारा ये ट्रू है, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग? लेट कर लेते हैं, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अगर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा? a b टू द पावर k इज इक्वल टू b टू द पावर k इंटू a। हमें सिर्फ यही गिवन है, इसी के ऊपर चलना है और इसको प्रूव करना है। अब हमको क्या शो करना है थर्ड स्टेप में कि अगर हम इसको नॉट टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 दिस स्टेटमेंट होल्ड्स। अब n की जगह पे हम लोग k प्लस 1 पुट करके देखते हैं, यानी कि अगर हम लोग n की जगह पे k प्लस 1 पुट करेंगे, सॉरी ये k है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी। इससे लिखते हैं a b टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू b टू द पावर k प्लस 1 इंटू a। हमको इस साइड को लेके चलना है और इसके इक्वल प्रूव कर देना है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो a b टू द पावर, यहां पे लिख लो प्रूफ, a b टू द पावर k प्लस 1 ये हमारा LHS है। अगर हम इसको RHS का इक्वल प्रूव करें तो हमारा प्रूव हो गया। अगर ये हमारा LHS है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a b टू द पावर k इंटू b। यही तो लिख सकते हैं। अभी तक इससे ज्यादा मेरे को समझ में आ ही नहीं रहा है। अब क्या करते हैं? देखो इससे ज्यादा हम लोग कभी तो कुछ लिख नहीं सकते। अब देखो यहां से हम लोग क्या देखते हैं एक चीज कि इस वाली स्टेटमेंट से, यानी जो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रू माना है अपनी तरफ से, या इसको ये वाली स्टेटमेंट से हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि a b टू द पावर k किसके इक्वल है? b टू द पावर k इंटू a के इक्वल है। ये वाली फर्स्ट, ये जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है, तो इसको लिख देते हैं b टू द पावर k इंटू a इंटू b। अभी देखो लेकिन ये b अलग से चल रहा है, इसी को हम लोग ये लिख सकते हैं, इसको नहीं अभी तक लिखना है। अब एक चीज और देखो, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है कि ए बी जो है, यहाँ पे सिंस लिख दिया करो इस तरह, सिंस ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है। भाई हमने जो फर्स्ट वाला जो प्रूव करा है उसके अकॉर्डिंग तो ये, और ये गिवन भी है, तो क्या कर लेते हैं ए बी, और अब इस वाले की टर्म की बारी आ गई। पहले इस वाले की बारी थी, अब इसकी बारी आ गई। इसको हम बी ए लिख लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी के टू द पावर 1 b टू द पावर k प्लस 1 इंटू a, टंग ऑफ स्लिप, ये इसको लिख लिया। यही तो हमारा RHS था जो हम लोगों को प्रूव करना था, यानी कि दिस स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये जो कंडीशन है हमारी वो ट्रू है। मूव करते हैं इसी के सेकेंड पार्ट में, जिसमें हमें प्रूव करना है, टू प्रूव मैथमेटिकल इंडक्शन से है, वो भी a b टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n टू b टू द पावर n फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपको समझ में आया ना कैसे हम लोगों ने इसको स्वाइप कर लिया? ये तो हम लोगों ने यहाँ पर माना ही है, तो वो वैल्यू रख दी उठा के और इसको एज इट इज रहने दिया। अब हमने देख लिया कि b टू द पावर k तो आ गया।
अब इसको स्वाइप करके देखते हैं, इनको आपस में इस वाली कंडीशन से स्वाइप कर दिया और हमारा आंसर आ गया एंड वी आर प्रूव। अब देखो इसको वही फॉर एन इज इक्वल टू 1, अरे यार सजावट वाला काम अपने आप कर लेना, थ्योरी व्योरी लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। फॉर एन इज इक्वल टू 1 हमारी स्टेटमेंट क्या है, b टू द पावर n यानी कि 1 इज इक्वल टू a b, बिल्कुल सही है, ये तो ट्रू है। फॉर ऑल n इज इक्वल टू 1, फॉर ऑल नहीं, फॉर n इज इक्वल टू 1, ये हमारा हो गया प्रूव। लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, pk इज इक्वल टू ए बी टू द पावर k को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से। नाउ स्टेटमेंट जो हमारा पार्ट 3 है उसमें हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 यानी कि फॉर टू प्रूव दिस स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ये पूरा लिख लेना। इसके लिए हमें क्या प्रूव कर दें, ए बी टू द पावर k प्लस 1 जो है हमारा वो a टू द पावर k प्लस 1 है और b टू द पावर k प्लस 1 है। हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो प्रूव करना है तो हम लोग LHS लेकर चलते हैं, LHS ए बी टू द पावर k प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी टू द पावर k इंटू ए बी, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। अच्छा अब देखो इसके आगे हम क्या करेंगे, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो फ्रॉम टू लिख लो इसको, दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर के बी टू द पावर के इंटू ए बी। अब आपको एक और बात बता दूं, ऐसा नहीं करना कि इस एक इसके साथ मल्टीप्लाई करा के ए टू द पावर के प्लस 1 लिख दिया और इसको इसके साथ नहीं। मल्टीप्लाई हमेशा मैट्रिक्स का एक ही साइड से चलता है, या तो लीनियर होता है, या तो इस साइड से चलेगा, या अगर आप मल्टीप्लाई करो तो इस साइड से चलेगा। ये नहीं कि कूद फांद के किसी से भी मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पे सिर्फ हम लोग रूल्स यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद का रूल हमारा क्या है, देखो इसके बाद का जो हमारा रूल है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, देखो क्वेश्चन में ही गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो हमारा क्वेश्चन में गिवन है और हम लोगों ने प्रूव भी करा है, तो वो उठा के यहाँ पे रख देंगे, यानी कि ए टू द पावर के बी टू द पावर के इंटू बी ए हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन में ही हम लोगों को ये चीज गिवन है। अब देखो मुझे लग रहा पेज ही चेंज करना पड़ेगा, चलो हम लोगों ने क्या करा कि ए बी को हम लोगों ने बी ए लिख दिया, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके बाद हमारा पेज खत्म हो रहा है तो हम लोग नए पेज पे चलते हैं। अब देखो हम लोग यहां तक प्रूव कर लाए थे कि ए टू द पावर बी ए इंटू बी टू द पावर के प्लस 1 किसके इक्वल आ गया हमारा, ए टू द पावर के बी टू द पावर के इंटू बी ए, क्योंकि ए बी को हम लोगों ने स्वाइप करके जो हमें गिवन कंडीशन है उसमें से लिख लिया। अब ये 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ए टू द पावर के बी के प्लस 1 इंटू ए। हमें कहां पर पहुंचना है, इस कंडीशन पे, तो देखते हैं। देखो ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पर इस कंडीशन को प्रूव कराया है जो हमें गिवन थी कंडीशन, इसलिए तो हम लोगों ने प्रूव कराया कि ए बी टू द पावर के प्लस 1 किसके इक्वल है, कि हम इसको स्वाइप करके ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। इसी कंडीशन का फायदा या इसी कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे यहां पर। देखो कैसे, बी प्लस 1 इंटू ए, ये इसको हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ए टू द पावर के तो अलग है ही है, इसको हमने लिख लिया ए बी टू द पावर के प्लस 1, किससे, हमारे फ्रॉम फर्स्ट प्रूफ। ये तो हम लोगों ने प्रूव करा था। ये वाली कंडीशन जो है बी टू द पावर के प्लस 1 इंटू ए, इस वाली वैल्यू को हम इसके इक्वल भी तो लिख सकते हैं, तो वही हम लोगों ने कर दिया, ए बी टू द पावर के प्लस 1।
अब ये हो जाएगा a टू द पावर k प्लस 1 इंटू बी टू द पावर k प्लस 1, जो कि हमारा RHS है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो गया। That means this condition holds for all n belongings to natural number। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है कि ए एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आती है। तो वहां से हमें कंडीशन बतानी है कि कौन सा ऑप्शन ए बी सी या डी कौन सा सही है। तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर लिख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई हम करेंगे अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा के, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 और 1 के इक्वल है। करा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर पहले की रो दूसरे का कॉलम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, ये हो जाएगा गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, ये हो जाएगा बीटा गामा प्लस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 और 1। ये अब देखो ये 0 हो रहा है, ये भी कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 0 और 0 1 के इक्वल है, यानी कि ये इसके इक्वल है, यानी कि ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। तो अब हम ऑप्शन से देखेंगे, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन में गिवन ही नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। भाई ये दोनों इक्वल है क्योंकि हम लोगों ने माइनस से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। और ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 को ऐसे देख लो, अगर कोई ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको बताया था क्या होना चाहिए 14, चलो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए कि उसकी ए और ये ए होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, सी डी ई कुछ भी हो सकता है, इन्हीं रियल नंबर। और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए 0 0 और ये ए और माइनस ए ऐसे होना चाहिए। ये एक क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की ये नॉर्मल जो कंडीशंस है। ऐसा किसी भी देखो स्क्वायर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है, 4 क्रॉस 4 की, उसके एलिमेंट कैसे हमें कुछ नहीं पता। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल हो जाएगी तो वो इस तरह से लिखी जाएगी ए बी और 0 और 0, लेकिन ये अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। एक ही कंडीशन है कि ये एक टाइम पे सिमेट्रिक भी हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो जाए, दैट इज 0 मैट्रिक्स। क्या होती है वो, 0 मैट्रिक्स। और किसी भी कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। देखो अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो उसके डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, बाकी एलिमेंट सारे 0 होंगे, लेकिन स्क्यू सिमेट्री की तो कंडीशन ही होती है कि उसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो। यहाँ पर तो मैंने समझाने के लिए 2 क्रॉस 2 ले लिया। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती। स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, 3 क्रॉस 3 की है, n क्रॉस n की है, लेकिन उसके एलिमेंट कैसे हैं, एलिमेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है अगर वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसके सारे एलिमेंट्स अलग अलग हो, ए बी सी डी, तो ये कौन सी कंडीशन को फॉलो करती है, वी डोंट नो। लेकिन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तो पॉसिबल पता ही नहीं चल पाएगा। तो सारी की सारी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो नहीं हो सकती ना ऐसी, स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक ही कंडीशन बनती है कि 0 मैट्रिक्स वो ऐसी मैट्रिक्स होगी जो एट अ टाइम स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी और सिमेट्रिक भी होगी। तो इसका ऑप्शन है हमारा 14 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या गिवन है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, बस। और हमें फाइंड आउट करना है कि 1 प्लस ए का क्यूब आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a किसके इक्वल है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i
स्क्वायर ए प्लस 3a स्क्वायर आई ए स्क्वायर, ये तो बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब का a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो b हमारा a है तो इसको यहीं पे रहना होगा -7a। अब देखो क्या करते हैं, i की पावर कितनी भी लिख लो, मैंने पहले ही बताया था कि वो हमेशा i रहता है, तो ये जगह i, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू a क्यूब को a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं, प्लस 3ia प्लस 3i, देखो a को क्या, a स्क्वायर को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर है इसको a लिख सकते हैं, a -7 इंटू a। एक चीज मैंने आपको और एक कंडीशन बताई कि ये सब रूल्स होते हैं, प्लीज इनको ध्यान रखा करो। कोई भी ऐसा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कि अगर हम किसी भी a मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसी की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कराते हैं तो वो हमेशा a मिलेगा हमें। वही रूल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, i प्लस, देखो अब इस a स्क्वायर की जगह पे हम लोगों ने a रिप्लेस कर दिया तो a इंटू a हो गया, प्लस 3a हो गया, प्लस 3a हो गया, माइनस का 7a हो गया। ये इस साइड में ये मैट्रिक्स चल रही है, इसके इक्वल है ये और ये। अब देखो यहां से फिर हमें a स्क्वायर मिलेगा, भाई a स्क्वायर तो मिलेगा, चलो लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस, ये देखो ये कितना है 6, 3 और 3 6 हो गया, ये माइनस का 7 है तो यहां से माइनस का a मिलेगा हमें, क्योंकि हो जाएगा 6a माइनस का 7 है तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का a। अब देखो ये a स्क्वायर है हमारे पास ऑलरेडी, इसको हम a लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास i प्लस a माइनस का a इससे कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई i, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आई होप ये वाली कंडीशन, देखो कुछ नहीं करना है, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला खोल देना है, और जब आप देखेंगे कि a का क्यूब है, a के क्यूब को हमें इसको रिड्यूस ही करना है क्योंकि a के क्यूब की ऐसी कोई कंडीशन हमें गिवन ही नहीं है, तो उसको हम a स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू a लिख सकते हैं। i का कितनी बार भी मल्टीप्लाई i से करा वो हमेशा i ही आएगा। a स्क्वायर हमें ऑलरेडी a गिवन है और माइनस का 7a तो हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन ही था, ये वाला ये सब चल रहा है। a स्क्वायर को जैसे हम लोगों ने a लिखा, ये फिर से एक a स्क्वायर बन गया क्योंकि a स्क्वायर इंटू a क्या हो जाएगा, हमारे पास a स्क्वायर हो जाएगा ऑलरेडी, और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है a है, a स्क्वायर इज इक्वल टू a गिवन है, ये आपस में प्लस और माइनस होके माइनस a दे देंगे, i प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ i, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये थी हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस 1 to 15 दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड। 2 वीडियोस में है, एक ये और एक इससे पहले वाली वीडियो में, आप जरूर देखें। एंड अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी साथ में दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन हर एक वीडियो का मिलता रहे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।